दोस्तों, स्मार्ट दुकान की तरफ से आपको मेरा नमस्कार। मैं हूं श्रीवंत। आई एम द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर स्मार्ट दुकान। आज मैं आपसे मिलाने के लिए अपने साथ लेकर आया हूं स्मार्ट दुकान के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर CPO मिस्टर निरंजन काला। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू श्रीवंत। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूं। कैन यू गिव अस अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, आपका बैकग्राउंड एंड ऑल? थैंक यू श्रीवंत। मैंने अपने करियर के 25 साल IT और टेलीकॉम इंडस्ट्री में गुजारे हैं, जहां पे मैंने इमेजिंग एंड प्रिंटिंग में काम किया है, टेलीकॉम रिटेल में काम किया है। शुरुआती दौर पे अगर बताऊं तो ह्यूलेट एंड पैकर्ड US बेस्ड कंपनी में मैंने अपना करियर की शुरुआत की, जहां से फिर मैंने उसके बाद कैनन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप किया। कैनन के बाद मैंने मोटरोला कंपनी में एज अ रिटेल हेड ज्वाइन किया और वहाँ पर उस टाइम एक ऑर्गेनाइज ट्रेड की शुरुआत हो रही थी। तो इन द नेसेंट स्टेज आई जॉइंड द मॉडर्न ट्रेड, जहाँ पर कि ऑर्गेनाइज रिटेल का थोड़ा कम चलन था और कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन हावी थी हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। बट 2006 के बाद फिर मैंने अपनी करियर की शुरुआत की मोबाइल स्टोर के साथ, विच वॉज अ कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड फॉर्मेट। और वहाँ पर हम लोगों ने ब्रांड के साथ एसोसिएशन शुरू किया अपना, और अपने स्टोर्स के अंदर एक पूरी मर्चेंडाइज क्रिएट की, जहाँ पे उस टाइम नोकिया, सैमसंग, एप्पल, HTC इस तरह की ब्रांड्स की बिक्री होती थी। तो ये सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद स्मार्ट दुकान में हमने अपना फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड एक नए फॉर्मेट की शुरुआत की, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज अपनी दुकानें चलाने में और एक फ्रेंचाइजी स्टोर चलाने के चैलेंजेस जो होते हैं मार्केट के, वो अलग अलग होते हैं। करेक्ट। तो स्मार्ट दुकान की सबसे खास बात ये रही है कि यहाँ पर हमने एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म सेटअप किया अपने रिटेलर्स के लिए। अगर आप देखेंगे मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज भी कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन अपने तौर तरीके से काम करता है, जहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लोज नेटवर्क में काम करता है। तो कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी हैंड होल्डिंग वो रोजमर्रा के उसमें नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। तो वो जो स्टैंड अलोन रिटेल है, ही वाज समवेयर लेफ्ट बिहाइंड इन द मार्केट, जहां पे स्मार्ट दुकान ने आके उनकी हैंड होल्डिंग शुरू की। तो अगर हम इसको प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से बात करें, तो पहले भी हमने जैसे बात की है कि स्मार्ट दुकान एज अ प्लेटफॉर्म तो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, बट आज आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इट इज़ रेलिवेंट कि हम बात करें कि प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से या कैटेगरी पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि जो आज हम एज अ स्मार्ट दुकान अपने पार्टनर्स को दे पा रहे हैं, जो वो एज, वो कौन सी एज है जो एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर या रेगुलर रिटेलर के पास नहीं है? वो कौन सी एज है फ्रॉम कैटेगरी पर्सपेक्टिव? श्रीवंत, स्मार्ट दुकान एक डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें कि रिटेलर के लिए हमने एक ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट करके दिया है, एक कन्वीनियंट बिजनेस मॉडल उसको क्रिएट करके दिया है। और स्मार्ट दुकान की सबसे खास बात यह है कि स्मार्ट दुकान बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है एक रिटेलर और एक ब्रांड के बीच में। हमारी आज एसोसिएशन सारे ब्रांड के साथ बहुत ऊपरी तौर पे एक अच्छे लेवल पे है। फॉर एग्जांपल ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, एप्पल, इनकी फाइनेंसिंग सर्विसेज, इनके प्रमोटर्स, इनके डेमोज, इनकी डमीज, मार्केटिंग, मर्चेंडाइज जो हम क्रिएट करते हैं स्टोर के अंदर, तो वो स्मार्ट दुकान हर रिटेलर के लिए एक ब्रांड से सपोर्ट लेके तब आके वहां पर डिप्लॉय करता है। तो अगर इसको कंपेयर करें एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो इस तरह के सपोर्ट्स नहीं आज लेके दे पाता अपने पार्टनर। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, वीवो का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, रियलमी का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, ओप्पो का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ पे एक छत के नीचे, हाँ, एक अम्ब्रेला के अंदर उसको सारे ब्रांड्स की हैंड होल्डिंग स्मार्ट दुकान के जरिए से मिल रही है, जो एक बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है। बिकॉज हर एक ब्रांड सपोर्ट सारे ब्रांड से कलेक्टिवली एक रिटेलर को मिल जाता है, जो उसके लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट वे ऑफ वर्किंग हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी हमने इस बारे में बात की, और जो हम कंपनी में देखते हैं अक्सर, जो नए रिटेलर्स जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो ये चैलेंज ज़रूर बताते हैं कि प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करना उनके लिए, छोटे रिटेलर्स प्रेफरेंस में तो होते नहीं है ब्रांड्स के लिए भी, तो उनके लिए वो जैसे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी Vivo X200 बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया है इन्होंने। Correct.
तो प्रोक्योरमेंट ऑफ सच प्रोडक्ट एक रेगुलर रिटेलर के लिए एक चैलेंज रहता है, तो हमारे यहाँ क्या स्मार्ट दुकान में हम कैसे उस चैलेंज को टैकल? देखिए, मैं आपको स्मार्ट दुकान का वे ऑफ वर्किंग समझाता हूँ कि स्मार्ट दुकान का ऑर्गेनोग्राम किस तरीके से है जी। मर्चेंडाइज जो है पूरी उन दुकानों की, हमारे रिटेलर्स की, हम कैसे क्रिएट करते हैं। स्मार्ट दुकान के अंदर एक आरबीएम टीम और एक कैटेगरी टीम, ये दोनों टीमें दे ऑल आर देयर टू सपोर्ट द रिटेलर। और कैटेगरी का काम होता है पूरी मर्चेंडाइज मिक्स करके तैयार करके देखना कि उन दुकानों में किस तरीके का मर्चेंडाइज जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीम क्या करती है? आरबीएम टीम बेसिकली सेल्स पर्सपेक्टिव से उनको हेल्प आउट करती है। अच्छा, ठीक है। आरबीएम टीम जो है वो सेल्स ओरिएंटेड है। ठीक है। कैटेगरी टीम इज बेसिकली कि क्या दुकानों में जाना चाहिए, क्या माल खरीदना है, क्या मार्जिन उनको देने हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम डीलर की प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करेंगे। तो हर ब्रांड का एक एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव है। वीवो के लिए अलग आदमी है, ओप्पो के लिए अलग स्टाफ है, रियलमी, शॉमी के लिए एक अलग स्टाफ है। ये अपने अपने ब्रांड्स में फोकस्ड है और ये दुकानों की पूरी प्लानिंग करते हैं, किस प्राइस रेंज में कौन सा माल इन दुकानों को देना है। वो इसकी भी पूरी बैकवर्ड वर्किंग करते हैं, विच इज आई थिंक अ बिग सपोर्ट टू द रिटेलर। उसको एक मर्चेंडाइज मिक्स मिल जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो नॉर्मल काम करता है बाजार में, वो इस तरीके के सपोर्ट कभी भी नहीं दे सकता। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात बोली आपने। जो मर्चेंडाइजिंग मिक्स है, ये एक स्मार्ट दुकान का बहुत कोर स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिटेलर जब अपने एक छोटे से एरिया में काम कर रहा होता है लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज के साथ, तो ये उसके लिए सोच पाना और ये डेटा के हिसाब से ये वर्कआउट करना कि कौन सा उसकी दुकान के हिसाब से बेस्ट मिक्स है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर हम अपने स्मार्ट दुकान में ये ऑलरेडी ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि उनको एक आइडियल ऑर्गेनोग्राम बना के दे रहे हैं, तो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसका दूसरा पहलू जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हर रिटेलर अपने दुकान की पीएनएल बहुत फोकस्ड अप्रोच से करना चाहता है कि मैंने क्या कमाया, मैंने क्या गंवाया जी। तो स्मार्ट दुकान, जैसे कि मैं कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, उसको ये सारी विजिबिलिटी अपने डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू देता है कि उसने किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन कमाया, प्राइस ड्रॉप आया तो उसके बाद स्मार्ट दुकान से प्राइस ड्रॉप कब आया। हर एक ब्रांड का एक अलग मार्जिन स्ट्रक्चर है, वो हमारे प्लेटफॉर्म में जाके अपने मार्जिन चेक कर सकता है और अपनी पीएनएल क्रिएट कर सकता है अकाउंट रिकंसाइल करने के बाद कि मैंने किस प्रोडक्ट में कितना कमाया। बेसिकली वी आर वर्किंग, एज आई टोल्ड यू, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं और ब्रांड के जितने भी सपोर्ट फंक्शंस हैं, मार्जिन से लेके, प्रोडक्ट से लेके, डेमो से लेके, डमी से लेके, हम सब चैनलाइज करते हैं अपने रिटेलर्स को। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फॉर एग्जांपल एक किसी भी एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रांड के साथ उसका रिलेशनशिप हो या टाइप हो। इस वजह से जो रिटेलर की लाइफ है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि अगर उसको अपनी दुकान पे ओप्पो रखना है तो हो सकता है अलग डिस्ट्रीब्यूटर से डील करेगा, सैमसंग के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो ये अलग अलग लोगों के साथ डील करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल। तो स्मार्ट दुकान में हम कैसे उसको ये एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो एक सिंगल विंडो पे उसको बेस्ट प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑल मर्चेंडाइज, एसकेयूज, एवरीथिंग ही गेट्स इन अ वेरी सिंक्रोनाइज मैनर। और हमारा ब्रांड्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हैं हमारे, वो किस तरह के हैं? और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमारा जो लॉजिस्टिक विंग है वो फैला हुआ है, हर स्टेट में हमारे वेयर हाउसेज हैं जहां पर हम पूरी ब्रांड की मर्चेंडाइज जो है वो स्टॉक करते हैं। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके ऑर्डर्स लगते हैं, उसका हम इमीडिएटली, जो हमारा गो टू मार्केट है वो काफी तेज है, हमारी सप्लाई बिल्कुल रेगुलर है, तो रिटेलर को हम किसी भी तरीके से कोई फोर्स नहीं करते कि आप इतना माल लीजिए, जो कि कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना तरीका होता है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डिंग होती है रिटेल के ऊपर, करेक्ट, जो कि स्मार्ट दुकान के साथ रिटेलर ये फील नहीं करता। ऑल्सो क्योंकि हमारे यहाँ माल को जबरदस्ती पुश करने का कल्चर नहीं है। स्मार्ट दुकान में ऐसा सिस्टम नहीं है जैसा दूसरे रिटेल कंपनीज में मैंने कई बार देखा है या फील किया है कि भाई टारगेट्स को कंप्लीट करना है तो भाई मंथ एंड आते आते आप माल पुश करो, जबरदस्ती, जरूरत नहीं है तो भी आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे ऑफ वर्किंग हमारे यहाँ नहीं है।
हमारे यहाँ तो भाई रिक्वायरमेंट जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती है उसके बेस पे आप 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस भी ऑर्डर लोग करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेली ऑर्डरिंग होती है और आप अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर मैं ब्रांड मैसेज की बात करूं तो इट इज वेरी वेरी क्लियरली डिफाइंड कि हमारा एक ही स्टेटमेंट जाता है, स्मार्ट दुकान, आपकी दुकान, हमारी दुकान जी। उनकी दुकानों को डेवलप करने के लिए ही हमने अपनी स्मार्ट दुकान एक एक्सटेंडेड टीम है उस रिटेलर के लिए जो हमने क्रिएट की हुई है। एक इंटेलिजेंट वे ऑफ वर्किंग क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मैंने कैटेगरी और आरबीएम्स की बात की, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने क्रिएट की है जो कि रिटेलर के लिए और कहीं भी उसको ये सब चीजें नहीं मिल सकती। अच्छा, आप हमारे उन दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे जो फेंस पे बैठे हैं, जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे या सोच रहे हैं कि स्मार्ट दुकान हमें लेना है, ऑलरेडी अपनी दुकान चला रहे हैं, दे आर समवॉट ओके विथ व्हाट दे आर डूइंग, बट वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप उनको कहना चाहेंगे जिस वजह से उनको नए साल में हमारे साथ जुड़ना चाहिए, स्मार्ट दुकान बनाना चाहिए? बिकॉज एज वी हैव बीन डिस्कसिंग, मोबाइल रिटेल के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी 2025 की अगर कोई है तो वो है स्मार्ट दुकान। तो क्या ऐसी बात है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? यू कैन टॉक भाई, जो स्मार्ट दुकान का डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में ही एक यूनिक प्रोपोजिशन है, एक कन्वीनियंट बिजनेस मॉडल है, और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, मेरा उनको एक ही मैसेज जाएगा कि एक छत के नीचे इतनी मर्चेंडाइज, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्टोर में जो टच एंड फील क्रिएट करना होता है जिससे कि कस्टमर को जो आकर्षित करता है अपने स्टोर्स में लाने के लिए, उसके लिए स्मार्ट दुकान के पास इन हाउस ब्रांडिंग टीम है। सो ये सारी चीजें एक छत के नीचे देना सिर्फ स्मार्ट दुकान के लिए पॉसिबल है। तो जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए और रिटेल का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो हम आपके लिए क्रिएट करेंगे वो मार्केट में और कोई नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच निरंजन फॉर कमिंग ओवर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, देखा आपने मिस्टर निरंजन काला, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर फॉर स्मार्ट दुकान, इन्होंने आज हमें बताया कि किस तरह से स्मार्ट दुकान जो है वो 2025 की सबसे अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और इन सारे बेनिफिट्स को जो निरंजन ने आपको बताए उनको डिटेल में एक एक बेनिफिट किन कैटेगरीज़ के साथ जुड़ के आपको क्या फ़ायदा है, किस तरह का हम मार्जिन देते हैं, किस तरह से हमारे डैशबोर्ड में आपको एक एक रिपोर्ट, एक एक मार्जिन, आपकी डेली अर्निंग्स, हर चीज़ कितनी क्लियरली दिखाई देगी, वो सारी बातें हमारी टीम आपको एक्सप्लेन करेगी एंड यू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट कनेक्टिंग विद स्मार्ट दुकान इन ईयर 2025। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।